हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीरेंद्र महाकाल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज आप लोगों को लेकर के मैं गंगा सागर की यात्रा पर चलूँगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें और गंगा सागर की संपूर्ण जानकारी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए यात्रा को आरंभ करते हैं। बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और रवाना हो जाइए गंगा सागर की यात्रा पर। आप हजारों तीर्थ यात्रा कीजिए, पर जीवन में एक बार गंगा सागर यात्रा जरूर करिए, क्योंकि आपके सारे तीर्थ व्यर्थ है जब तक आप गंगा सागर यात्रा नहीं करते। कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जाने के लिए हम कोलकाता के कांकोरगाछी एरिया से रियर अर्थ कॉम्प्लेक्स से गंगा सागर जाने के लिए रवाना हुए। वीडियो ज़रा बड़ी होगी क्योंकि मैं आपको बाई कार गंगा सागर जाने और आने का संपूर्ण विवरण विस्तार से देंगे। आप धैर्य से देखें और सुने भी, क्योंकि हमें गंगा सागर में मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करनी थी। हम बहुत हर्ष और उल्लास के साथ रियर अर्थ कॉम्प्लेक्स से दिन के 9 बजे गंगा सागर के लिए रवाना हो गए। कोलकाता में हम जहाँ थे वहाँ से लगभग 90 किलोमीटर चलना था। हम EM बाईपास से होते हुए, माँ फ्लाई ओवर से होते हुए अलीपुर के रास्ते डायमंड हावड़ा की तरफ जाएंगे और डायमंड हावड़ा से हमें काकद्वीप तक जाना होगा। आप कोलकाता के हावड़ा या सियालदह स्टेशन से रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, या बाबूघाट बस स्टैंड से भी आप काकद्वीप या नामखाना तक जा सकते हैं। हमारी गाड़ी नेशनल लाइब्रेरी से होते हुए सीधे डायमंड हावड़ा रोड की तरफ बढ़ने लगी और हम देखते ही देखते डायमंड हावड़ा रोड में एंट्री कर गए। यहाँ से हमें तकरीबन 90 किलोमीटर चलनी होगी। ये रास्ता बहुत भीड़ भाड़ का इलाका होता है, तो इस रास्ते में चलने के लिए मिनिमम 5 घंटे का समय मुझे लगेगा। यह रास्ता बहुत कंजस्टेड है। यहाँ आप सावधानीपूर्वक गाड़ी चलाएं, क्योंकि यह 2 वे रास्ता है। एक तरफ से ही गाड़ी आती है और एक तरफ से गाड़ी जाती है। एक रोड होने के कारण और भीड़ भाड़ होने के कारण बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी में फ्यूल कम है, इसीलिए मैं पेट्रोल पंप के पास तेल लेने के लिए गाड़ी को पेट्रोल पंप में पार्क कर दिया। यहाँ से हम तेल लेने के बाद गाड़ी को फिर गंगा सागर के रास्ते के तरफ मोड़ लिए और यहाँ से तकरीबन हमें डायमंड हावड़ा के लिए मिनिमम 1 घंटा चलना पड़ेगा। तकरीबन 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद हम डायमंड हावड़ा पहुँच गए। यहाँ पर समुद्र का किनारा होने के कारण दोनों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और गंगा के साइड से जाते हुए बहुत ही आनंद आता है। यहाँ से हमें लगभग 70-80 मिनट चलने के बाद हम काकद्वीप के तरफ पहुँच जाएंगे। तो मैं अपनी गाड़ी को थोड़ी स्पीड रफ्तार से निकालते हुए काकद्वीप के तरफ बढ़ने लगा। स्पीड ब्रेकर भी दिया है। ड्राइविंग करते करते मैं पहुंच गया काकद्वीप। काकद्वीप बस स्टैंड में आने के बाद मैंने जो दृश्य देखा वह कल्पना से बाहर थी। इतनी लोगों की भीड़ कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि गंगा सागर के स्नान के लिए 14 तारीख मकर संक्रांति में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। मैं तो स्तब्ध रह गया। तकरीबन 4 घंटे मशक्क़त करने के बाद मुझे लॉन्च पर चढ़ने का अवसर मिला। तब तक शाम हो चुकी थी और लॉन्च पे हम लोग सारे यात्री सवार हो गए थे और आगे की यात्रा आरंभ कर रहे थे। यहाँ से हमें
कचौबेरिया तक जाना है। वहाँ बस स्टैंड से बस पकड़नी होगी। तो हम सब ने कचौबेरिया तक जाने के लिए लॉन्च GT1 के पास से पकड़ी और रवाना हो गए कचौबेरिया के लिए। ये स्थान कचौबेरिया है। यहाँ हम पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद भी वही भीड़, वही दशा। मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो यहाँ से हम लोगों ने प्राइवेट कार बुक की। हमें यहीं ठहरना था। ये बजरंग परिषद का कैंप है, तो हमने रात यहीं गुजारी और सुबह होते ही रवाना हो गए स्नान करने के लिए। लेकिन यहाँ भी जो मैंने भीड़ देखी, तो कल्पना नहीं कर सकते आप GT4 के पास में कितनी ज़्यादा भीड़, उतना ही कुहेस ना ओस, बहुत ही भयंकर था। फिर भी मैं यहाँ पर पहुँचा और स्नान करने के लिए यहाँ मैंने भी अपने कपड़े उतारे और स्नान किया, सूर्य पूजन की। स्नान करने के बाद हम मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद हम कुछ साधु संतों से मिलना चाहते थे, क्योंकि अगर आप गंगा सागर आते हैं तो साधु संतों से मिलना ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए हमने साधु संतों से मिलने के लिए आगे प्रस्थान किया। यहाँ नागा संतों का बहुत बड़ा मेला लगता है। नागा संत यहाँ गंगा स्नान में सबसे पहले आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। ये हमारे भारत के सबसे सिद्ध पुरुषों में से एक नागा संत कहे जाते हैं। इन लोगों की साधना शक्ति तीव्र होती है। नागा संतों से आशीर्वाद लेने के पश्चात हम निकल पड़े अपने घर के तरफ। अब यहाँ से हमें GT नंबर 3 की तरफ जाना होगा, जहाँ से हमें उस पार के लिए GT मिलेगी। तो हम GT नंबर 3 पहुँचे और यहाँ से लॉन्च पर सवार हुए गंगा सागर के उस पार जाने के लिए, जहाँ से हम चले थे। आप मकर संक्रांति को आते हैं तो इसे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, परिवार को दिक्कत हो सकती है। तो हमने आगे का सफ़र तय किया और आ गए पार्किंग में। यहाँ हमने नारियल पानी पी और अपने घर के लिए रवाना हो गए। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन